अब मैं यहाँ पर एक नंबर किधर रखना है, ऊपर की तरफ। तो मैंने प्रोग्रामर को इस तरह से दिया, देखो एक नंबर इसका इस तरफ है, ठीक है। और इसको हमने प्रेस किया और यहाँ पर हम लगा देंगे, ये देखो या इसी को। तो बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, रीड पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर, जैसे हमने रीड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर मैसेज आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्फो यूट्यूब चैनल। और आज हम इसमें बताते हैं कि जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड हो चाहे वो लैपटॉप मदरबोर्ड, किसी भी तरह की जो बायोस आईसी है उसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बायोस आईसी को रिमूव कर लिया मदरबोर्ड से। ये हमारा मदरबोर्ड है, देखो ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड से हमने जो बायोस आईसी रिमूव किया है वो देखो ये है, ये बायोस आईसी है, ठीक है। तो आईसी को क्या कर लेना है, सर्किट से रिमूव कर लेना है। इसके बाद जो भी प्रोग्रामर हो, जैसे कि हमारे पास जो प्रोग्रामर है वो आपका यूनिवर्सल प्रोग्रामर है RT809H, ठीक है। तो आपके पास कोई सा भी प्रोग्रामर हो, उसका इंस्ट्रक्शन दिया होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर सॉकेट लगाया, मैंने इसको अनलॉक किया और रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, देखो ये एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैं इस तरह से कर दूँ, ठीक है। अब देखो ये एरो देखो नीचे की तरफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और कट क्या है, ऊपर की तरफ है। इसलिए इसका इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई भी आईसी लगाओगे नीचे से लगाओगे, और पिन नंबर 1 क्या करोगे, ऊपर की तरफ रखोगे, राइट। तो मैंने क्या किया, इस सॉकेट को नीचे की 8 पिनों में लगा देते, क्या लगा देते हैं, नीचे की 8 पिनों में लगा दिया, और इसको हमने लॉक कर दिया। इसका मतलब पिन नंबर 1 क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब जब हम इस आईसी को लगाएंगे तो आईसी में पिन नंबर 1 का डॉट होता है। अब मैं यहाँ पर एक नंबर किधर रखना है, ऊपर की तरफ। तो मैंने प्रोग्रामर को इस तरह से दिया, देखो एक नंबर इसका इस तरफ है, ठीक है। और इसको हमने प्रेस किया और यहाँ पर हम लगा देंगे, ये देखो ये आईसी को इस तरह से आईसी को लगा देंगे, ठीक है। देखो ये डॉट, यदि आप बहुत जूम करेंगे तो यहाँ पिन नंबर 1 का डॉट दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पिन नंबर 1 का डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने आईसी को इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा बायोस, इसको देखो ये यूएसबी वायर है ना, ये हमने एक लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है, और एक हमने ये इस प्रोग्रामर में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरफ नहीं है, देखेंगे यूएसबी पोर्ट कहाँ पर है, देखो इस तरह से। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब मैंने क्या किया, अब हम चलते हैं प्रोग्रामर में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो RT809H का जो होगा एप्लीकेशंस, उसको क्या करना है, रन करा देना है। जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें RT809H लिखा है, मैंने रन कराया। इसका EXE फाइल होगा, क्या होगा, EXE फाइल, देखो ये है EXE मतलब एप्लीकेशन फाइल। तो कभी भी कोई भी डिवाइस में, यानी कंप्यूटर हो चाहे वो लैपटॉप हो, उसमें कोई भी प्रोग्रामर रन कराना है तो उसमें उसका एक ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया, तो देखो ये एप्लीकेशन रन हो गया है। अब देखो एप्लीकेशन रन होने के बाद यहाँ पर देखो सीरियल नंबर दिखा रहा है, देखो ये आपका सीरियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखो मैं फिर से दिखा दूँ, ये सीरियल नंबर है, दिख रहा है। यदि सीरियल नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रोग्रामर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर चिप प्रिंटिंग, क्या पूछ रहा है, इंटर चिप प्रिंटिंग, यानी आईसी का नंबर पूछ रहा है कि इसमें आईसी का नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देंगे। उसके लिए हमको स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईसी का नंबर आ जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी आईसी कौन सी है। यहाँ पर लिखा है 25XX SPI फ्लैश, तो हमारे पास SPI फ्लैश है, क्योंकि नैंड फ्लैश नहीं है, eMMC नहीं है, तो हमारा क्या है, SPI फ्लैश जो 8 पिन की होती है उसको क्या बोलते हैं, SPI फ्लैश। अब ये आपकी आईसी 3.3 वोल्ट की है या 1.8 वोल्ट की है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारी 3.3 वोल्ट की है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आईसी 3.3 वोल्ट की है या 1.8 वोल्ट की है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आईसी का डेटा शीट निकाल लेंगे, तो उसकी पिन नंबर 8 जो वीसीसी होती है उस पर कितने वोल्ट का ट्रैक जुड़ा है उससे पता चल जाएगा, या सीमेटिक डायग्राम खोलेंगे तो उसमें 8 नंबर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, या फिर मदरबोर्ड से आईसी निकालने से पहले सप्लाई देके उसकी पिन नंबर 8 पर वोल्टेज
चेक कर लेंगे। यदि 3.3 वोल्ट आ रहा है तो आईसी 3.3 वोल्ट की है, यदि 1.8 वोल्ट आ रहा है तो 1.8 वोल्ट की है। ठीक है, तो हमने 3.3 वोल्ट पे किया और नेक्स्ट कर दिया। ये नेक्स्ट है, ये कैंसिल है। ठीक है, चाइनीज में ये क्या लिखा है, नेक्स्ट, तो ये कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईसी का नंबर आ जाना चाहिए। देखो मैंने क्लिक किया, देखो आईसी का नंबर आ गया कि नहीं आ गया। यदि यहाँ पर आईसी का नंबर नहीं आता है तो यहाँ पर देखो हमने स्मार्ट आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर आईसी का नंबर आ गया कि नहीं आ गया। यदि यहाँ पर आईसी का नंबर नहीं आता है, इसका मतलब आईसी सही से नहीं लगी है, या आईसी की पिनों पे कार्बन है, या आईसी खराब हो गई है। तो एक बार साफ करके लगाएंगे, है ना। अभी तो हमारी डिटेक्ट हो गई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बैकअप लेना होता है, एक आपका प्रोग्राम करना होता है। क्या होता है, बैकअप लेना और प्रोग्राम करना। बैकअप लेने का मतलब क्या होता है कि आईसी के अंदर जो डेटा है उसको हम कंप्यूटर में कॉपी करना, है कि नहीं है। और प्रोग्राम का मतलब होता है जो कंप्यूटर में फाइल है उसको हम आईसी में कॉपी पेस्ट करना। दैट्स मीन्स क्या हो गया, ये आपका प्रोग्रामिंग हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करना है, बैकअप लेना है। बैकअप लेना सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा बैकअप ही लेना। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कॉपी पेस्ट सिखाइए, कट कर देना। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये जैसे कि आपको हम कॉपी पेस्ट करना सिखाते हैं, हम किसी भी फाइल को कॉपी और पेस्ट करना सिखा दिया। और इसका मतलब ये थोड़ी हो कि वही करना होता है, कोई भी फाइल को इस तरीके से कर सकते हैं। तो बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, रीड पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर, जैसे हमने रीड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर मैसेज आएगा डिटेक्टेड ओके, सब कुछ ओके मैसेज आना चाहिए। और स्टार्ट रीडिंग हो गई, देखो रीडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, नीचे परसेंटेज चल रहा है। और ये क्या होगा, अब देखो इसने एरर मार दिया। क्या कर दिया, एरर दे दिया। क्यों, इसका मतलब ये आईसी करप्ट है। क्या है, आईसी। इस तरह के यदि एरर आ रहे हैं तो आईसी सही से काम, क्योंकि इसने डिटेक्शन तो ओके किया, देखो डिटेक्ट ओके, पिन सारी ओके दिखी, कनेक्ट हुई थी, लेकिन इसने रीड करते समय इसने एरर मार दिया। तो क्या है, एब्रोड हो गया कि नहीं हो गया। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, यदि प्रॉब्लम आती है तो देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हाँ देखो इस बार इसने सही कर दिया। तो कई बार क्या होता है, किसी अनवांटेड जगह जो होता है, जैसे कि कंप्यूटर चल रहा है उसमें कोई कमांड अलग से आ गई या कुछ वायरस की वजह से हो जाता, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब हमारा यदि बैकअप लेना है तो आपको क्या करना है, उसी डेस्कटॉप पे सेव कर लो, या आपको जहाँ दिल करे वहाँ सेव कर लो। मैंने डेस्कटॉप का नाम दे दिया, और आपको मॉडल नंबर दे देना है या पार्ट नंबर कुछ भी दे देंगे। जैसे कि मैं पार्ट नंबर से सेव कर देता हूँ। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा होता है, जैसे कि इसमें लिखा है 13283-1। ठीक है, ये डेल का है। किसका है, डेल का है। ठीक है, जिस नाम से भी सेव करना चाहे तो उस नाम से सेव कर दोगे। जैसे ही सेव किया तो देखो फाइल हैज बीन सेव का ऑप्शन आ गया, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। यानी हमारा देखो ये आ गया, फाइल आ गई कि नहीं आ गई। ये कितने MB की है हम साइज भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे 8 MB की फाइल है कि नहीं है। अब हमने बैकअप ले लिया, अब कभी प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस यूज करना है। पहले जैसे आईसी लगाई, स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करोगे, जब यहाँ पर नंबर आ जाएगा तभी तो रीड और राइट कर पाओगे, है कि नहीं है। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको ओपन पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर वो क्या करना है, फाइल का सिलेक्शन करना है। कहाँ पर पड़ी है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे और फाइल का सिलेक्ट कर लेंगे। देखो जो भी फाइल है आपकी, उसी मॉडल की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। देखो ये लिखा राइट। जैसे हमने राइट पे क्लिक किया तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑटो इरेजिंग, यानी पुराना डेटा उसका क्या करेगा, इरेज कर देगा। और फिर इरेज सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर राइट स्टार्ट हो जाएगा। राइट हो जाएगा तो वेरीफाई होना चालू हो जाएगा। इस तरह से हम मैसेज देखते रहेंगे यहाँ पर कि हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर देखो परसेंटेज आपकी कंटिन्यू चल रही है। देखो ये ग्रीन लाइन देखो यहाँ पर चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसको हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। क्या बोला, ऑटो इरेज, इरेज सक्सेसफुल आ गया कि नहीं आ गया। और स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग स्टार्ट कर दिया, यानी वो फाइल इसमें राइट करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर देखो राइट सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया, और इसके बाद वेरीफाई इसने किया और वेरीफाई भी सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई भी बायोस आईसी होती है उसको हम प्रोग्राम
कर सकते हैं, यानी उसका बैकअप भी ले सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? कोई डाउट? थैंक यू।